पिछले एक साल से जिस डील के लिए पूरा देश तरस रहा था, पूरे देश में बातें हो रही थी, फाइनली वो डील हो गई। लेकिन इस डील के पीछे जो अंधेरी कहानियां, जो काली कहानियां, जो काली सच्चाई हैं, वो अब तक सामने नहीं आई हैं। वो क्या काली सच्चाइयां हैं वो अभी आज बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि भैया निफ्टी ने जो आज हरा हरा दिखाया है ना, लगभग 3.25% आज निफ्टी ऊपर है। आप अगर हीट मैप देखें स्टॉक मार्केट का, सड़े गले स्टॉक जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, वो साल 2 साल से नेगेटिव में ही चल रहे थे, आज वो भी पॉजिटिव हैं। तो आपको पता चलेगा अगर वो सच्चाई आ गई सामने, तो ये वापस से फिर सारे के सारे लाल में होंगे, और ये वापस हो सकता है ये लाल में हो जाए निफ्टी भी। अब वो काली सच्चाई क्या है जिसकी कोई नहीं बात कर रहा अब तक। मैं दोपहर के 1 बजे आपसे ये बात कर रहा हूं। अभी तक तो न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर मुझे कहीं उन काली सच्चाई के बारे में बात होती हुई नहीं दिख रही जो इस ट्रेड डील का पार्ट है। और वो जब सच्चाई मीडिया में आनी शुरू होगी तो भैया ये हरियाली हो सकता है फिर से लालिमा में बदल जाए। तो क्या वो काली सच्चाई, वो भी बात करूंगा। फिलहाल अच्छी बात कर लेता हूं। अच्छी बात क्या हुई है, 1 साल से जिसका पूरे देश को तलाश था, वो ट्रेड डील हो गया है। हम बात करते थे कब होगा ट्रेड डील, कब होगा ट्रेड डील, कब होगा ट्रेड डील। इस चक्कर में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील निकल के आ गया इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन समझिएगा एक चीज कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है ना, उससे भारत को इमीडिएटली कोई फायदा नहीं होने वाला, कतई नहीं। हमने खूब जश्न मना लिए, खूब चिल्ला लिया कि ट्रेड डील हो गई, मदर ऑफ ट्रेड डील, खूब वीडियो बन गए, खूब मीडिया में बात हो गई। लेकिन 1 साल तक तो उसका 0 फायदा है, और अगले 2-3 साल तक भी फायदा कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये डील अभी हुई है, साल भर तक तो इसका पेपर ऊपर तैयार होगा, रूल रेगुलेशन बनेंगे, भैया साइन वाइन होंगे, तो साल भर तो वहां जाएगा। और उसके साल भर बाद जो भारतीय प्रोडक्ट वहां जाएंगे, उसके लिए मार्केट बनेगा, उसकी डिमांड बनेगी। आप इसको ऐसे समझो, जब भी मार्केट में कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, उस ब्रांड को खरीदने वाले एकदम से भीड़ में आ जाते हैं क्या? नहीं होता ना। तो इसी तरीके से भारतीय मार्केट, भारतीय प्रोडक्ट जब वहां पे जाएगा तो उसकी डिमांड बनेगी, लोग उसको पसंद करना शुरू करेंगे, लोग खरीदना शुरू करेंगे, बायर्स बनेंगे, समय लगेगा उसमें। तो 1 साल तक तो 0 फायदा, उसके बाद 2-3 साल, 4 साल, 5 साल मान लो कि भैया मार्केट बनने में समय लगेगा। तो ईयू और इंडिया का जो ट्रेड डील है, अभी उससे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 2-3 साल, 4 साल तक आप उससे ज्यादा फायदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे इमीडिएट फायदा होगा। भारत का मार्केट यूएस में ऑलरेडी बना हुआ है, भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है। जैसे ये टैरिफ घटा, इमीडिएटली भारत को फायदा होगा। तो इसलिए इंडिया इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ है, उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ट्रेड डील है। ठीक है, तो इस डील में क्या था आपको पता है, ट्रम्प चाचा ने पहले 25% टैरिफ लगाया भारत पर, और फिर 25% और ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अब भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इससे चाचा को क्या दिक्कत थी? चाचा को यह दिक्कत थी कि चाचा का जो फेवरेट देश है यूक्रेन, उससे रशिया लड़ रहा था और ये रशिया को रोकना चाह रहे थे। अब भारत चूंकि रशिया से तेल खरीद रहा है, जो जब तेल खरीद रहा है तो पेमेंट भी तो करेगा रशिया को। तो ट्रंप का यह कहना था कि इंडिया रशिया को फंडिंग कर रहा है यूक्रेन से लड़ने के लिए, तो इंडिया को बंद कर देना चाहिए तेल खरीदना रशिया से। यह ट्रंप की दिक्कत थी। हालांकि हम लगातार खरीदते रहे, बंद नहीं किया। क्यों बंद नहीं किया? क्योंकि दो चीज होती थी। एक तो हमको रशिया से जो तेल मिलता था वो बहुत सस्ता मिलता था कंपैरेटिवली यूएस से, कंपैरेटिवली किसी देश से। हम लगभग अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रशिया से भी करते हैं, यूएस से भी करते हैं, अलग देशों से करते हैं। रशिया से ज्यादा करते थे। रशिया हमको सस्ता देता था, प्लस रशिया से अब जो हम पेमेंट करते थे वो डॉलर में हमको नहीं करना पड़ता था। डॉलर हमको बचा के रखना है ना भैया, हमको अपने रिजर्व में रखना है। हम उसको रुपया में पेमेंट कर देते थे या दूसरी करेंसी में पेमेंट हम उसको कर देते थे, तो हमको 2 सहूलियत मिलता था रशिया से करने में। ठीक, तो अब ये जो डील हुई है, ये 50% से 18% हो गया है। ये बात तो अच्छी है, इससे बहुत सारे सेक्टरों को फायदा तो होगा। अभी जो कल ट्रंप ने ट्वीट किया है ना, यहां कहां गया ट्रंप वाला, ये है ट्रंप वाला। वो काली सच्चाई की जो मैं बात कर रहा था वो इसी में है, लेकिन कोई उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। सब अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, 50 से 18 हो गया। अभी हाईलाइट करूंगा आपको। फिलहाल उससे पहले कुछ और बात कर लें। देखो 50% हट गया है और 18% अब टैरिफ लगेगा। और 18% भी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये लोएस्ट है। लोएस्ट कहने का मतलब
चाइना पे हमसे ज़्यादा है, ब्राज़ील पे अभी भी 50% है। तो दूसरे देशों जो दूर के हैं यूएस से, उनसे आप देखो तो लोएस्ट है। हालांकि ईयू पर तो अभी भी कम है, 15% है। तो ईयू उसका करीब का दोस्त था ना, पुराना दोस्त था। तो देखा यह जा रहा है कि 18% ट्रंप ने लोएस्ट कराया भैया, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हो गए हैं, ये सब बातें हो रही हैं। और ये 18% इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूएस में जो एक्सपोर्ट करते हैं ना हमारे कॉम्पिटिटर दोस्त जितने हैं, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह जितने भी अगल बगल के हैं हमारे, जो भी यूएस में माल भेज रहे हैं, उन सब के मुकाबले हमारा माल सबसे सस्ता यूएस में जाएगा। और हम एक भारी मात्रा में यूएस में भेजते हैं, तो हमारे मार्केट की डिमांड पहले से वहाँ अच्छी है, हम ज़्यादा और ज़्यादा अपना धंधा वहाँ कर पाएंगे। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे सेक्टर कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, कौन कौन से सेक्टर को और बेहतरी मतलब ग्रोथ मिलेगी। टेक्सटाइल सेक्टर मतलब कपड़ा लत्ता हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में यूएस में भेजते हैं, हमारी डिमांड है वहाँ पर। तो ये जो मर गया था, यहाँ पे जो बात हो रही थी जॉब कट होगी, ये बर्बाद हो जाएगा, अब ठीक हो गया भैया, कुछ नहीं होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, हम ज्वेलरी वलरी बहुत भेजते हैं वहाँ पर, ये सेक्टर अच्छे हो जाएंगे। ऑटो कंपोनेंट्स हम भेजते हैं, हम पैकेज फूड भेजते हैं, हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेजते हैं, हम स्टील भेजते हैं, और उसके साथ हम एग्रीकल्चर बेचते हैं। इस पे देखो बिग क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, 4 बार लगाया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। क्वेश्चन मार्क क्यों? इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? अब आओ समझो इस पर कि भैया फायदा होगा कि नुकसान होगा। सवाल ये है कि कोई भी ट्रेड डील अगर होती है, आपको ट्रंप पता है कि भैया कुरफात आदमी है वो। कुरफात आदमी का मतलब वो सीधा आदमी तो नहीं है, बहुत टेढ़ा है वो कहते हैं ना, बुरा मान जाए नहीं कहीं ट्रंप सुन ले तो, कुत्ते की पूंछ को भैया कितने भी सालों तक आप घी में डुबा के रखो, नाली में लगा के रखो, टेढ़ा ही रहता है। तो ये जो ट्रेड डील 18% पे बात मान ली गई है, शंका है इस पर, पीछे क्या किन शर्तों पर ये ट्रेड डील हुई है, ये कोई क्यों नहीं बता रहा। इस ट्रेड डील के अंदर लिखा क्या है वो क्यों नहीं बता रहे। ट्रेड डील 50 से 18 हो गया, किन शर्तों पर? वो चाचा ने अपनी शर्त भी तो रखी होगी। अब जरा समझो वो क्या शर्त है। इंडिया रशिया ऑयल, जैसा मैंने बताया कि रशिया से हम जो तेल खरीदते हैं, ट्रंप के पेट में दर्द होता है। क्यों? उसका दोस्त है यूक्रेन। तो ट्रंप का यह कहना है कि इंडिया ने रशिया से अब अग्री कर लिया है कि तेल नहीं खरीदेंगे। सबूत दिखाऊंगा अभी। ट्रंप ने कहा है, ये भारत ने अब तक नहीं कहा है, मोदी जी ने अब तक नहीं कहा है। ट्रेड डील में लिखा है कि नहीं लिखा है किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रेड डील के अंदर का कंटेंट अभी बाहर आया ही नहीं है। तो ट्रंप का कहना है कि इंडिया मान चुका है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और यह बहुत बुरा होगा इंडिया के लिए अगर रशिया से तेल खरीदना बंद होता है। तो एक तो सस्ता तेल जो हमको मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, यूएस अपने कंडीशन से तेल भेजेगा, महंगा भेजेगा, प्लस यूएस से अगर हम तेल खरीदेंगे, यूएस का वेनेजुएला पर उसने जो कब्जा करा है वो भी हमको बेचेगा, वो महंगा तो मिलेगा, साथ में हमको अपना डॉलर खर्च करना पड़ेगा, डॉलर में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो घटेगा भैया। रशिया के साथ ये नहीं था। तो अगर हमको रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ा इस ट्रेड डील के तहत, अगर ऐसा है तो ये बहुत भारत के लिए बुरी खबर है। छोटी मोटी बुरी खबर नहीं है, बड़ी खबर, बड़ी बुरी खबर है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पहली बार इंडिया का एग्रीकल्चर का रास्ता खोल देगा। रास्ता खोल देगा कहने का मतलब, अभी क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम यूएस में भेजते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे उनको। यूएस चाहता है कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम अपने यहां पर यूज करें। जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मतलब सब कुछ, दूध दही वगैरह भी आप ले लो। अच्छा, आपको पता होगा कि यूएस का जो एग्रीकल्चर है ना, वो मास लेवल पे एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब घिना करके। कैसे? वो गायों से दूध वो जो निकलवाते हैं ना, उसके लिए गायों को हड्डी का चूरा और पता नहीं, हम जिसको कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, उसको नॉनवेज नहीं देते, वो हर तरीके से दूध भी निकलवाना है तो हर तरीके से निकलवाएंगे। जो हमारे हिंदुस्तान में हम उसको ठीक नहीं मानते, वो उस तरीके से भी कृषि करवाते हैं। तो हमको उनसे इसलिए भी नहीं लेना था कि उनका एग्रीकल्चर भैया हमको सूट नहीं करता। दूसरी चीज, हमारा देश किसानों का देश है, सुना होगा ना ये लाइन आपने। हमारे यहां आज भी 70-80% पूरा देश लैंड खेती पर निर्भर है। तो अगर हमने यूएस से खेती का प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया भैया, हमारे फार्मर्स, हमारे किसान मर जाएंगे, उनका धंधा खराब होगा, उनकी रोजी रोटी खराब हो जाएगी। तो भारत बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात पर अडिग है कि हम बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कभी भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना है। इनफैक्ट हमारी जो डील यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी कह रहा था कि हम वहां से एग्रीकल्चर ले लें, लेकिन हमने वहां भी स्टिक रहे, हम नहीं लिया। और बहुत बड़ा मुद्दा यह भी था कि हमारे यूएस के साथ जो ट्रेड डील फंसी हुई थी ना, एक बड़ा मुद्दा यह भी था, वो कह रहा था एग्रीकल्चर ले लो भैया हमसे,
हम मना कर रहे थे, हमको नहीं चाहिए तुमसे एग्रीकल्चर, हमको अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। अब इस बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लेगा भारत। कैसे भी दिखाता हूं, ये दोनों का सबूत अभी दिखाता हूं आपको, ट्रंप नहीं कहा है। उसके बाद 0 वर्सेस 18%। हम जो माल यूएस भेजेंगे उस पे 18% टैरिफ पे करेंगे, लेकिन यूएस जो माल भारत भेजेगा उस पे भारत 0% टैरिफ लगाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। ये भी बात नहीं हो रही भैया, ये भी शर्तें हैं। अब आओ इसके प्रूफ पर, एविडेंस पर, ये मैं कैसे कह रहा हूं और मीडिया में कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर। पहले आओ ट्रंप ने क्या लिखा ये समझो भैया। ये ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ट्वीट है। ये देखो, इसमें ये कह रहा है, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। इस पर बात हुई है। He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. देखो ध्यान से, He agreed to stop buying, मतलब मोदी जी के बारे में कह रहा है कि हमने मोदी जी से बात की है। Agreed to stop buying Russian oil, मतलब बंद कर देंगे हम रशिया से ऑयल खरीदना, ये ट्रंप ने कहा है। मोदी जी का भी ट्वीट दिखाता हूं अभी आपको। उसके बाद आगे करो, आगे देखो, हम कहां से लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स से लेंगे और वेनेजुएला से लेंगे। दिस विल एंड द वॉर इन, इससे क्या होगा कि रशिया की फंडिंग जो हम कर रहे हैं उसके नजरिए से वो बंद हो जाएगी और युद्ध बंद होगा, ऐसा उसका कहना है। और सुनो, और कहा गया ट्रेड डील बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ ये देखो, ये देखो, हमने कहा वी अग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. They will likewise, ये ध्यान दीजिएगा, they मतलब मोदी जी, इंडिया की बात हो रही है। They will likewise move forward to reduce their tariff, वो भी अपना टैरिफ कम करेंगे, मतलब इंडिया, and non-tariff barrier against the United States to 0। भैया तुमने 50 से 18 कर दिया, हमारे को 0 करवा रहे हो। ये ट्रंप ने कहा है 0 होगा, अभी नहीं हुआ है। अब ट्रेड डील में कौन सा डेट लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि भारत आगे 0 करेगा टैरिफ, 0। जिन यूएस प्रोडक्ट पर हम 100%, 110%, 50%, 60% जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स पर लगा रहे हैं, 0 होगा वो, ऐसा ट्रंप कह रहा है। और देखो भैया, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड, मोदी जी की बात कर रहा है, buy American at much higher level in addition to over $500 billion of US, मतलब एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये ध्यान दीजिएगा, हम यूएस से खरीदेंगे और ज्यादा लेवल पर क्या खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे, चलो ये बात समझ में आती है, टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, समझ में आती है, एग्रीकल्चर, हम यूएस से एग्रीकल्चर खरीदेंगे, मतलब एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे, अपने किसानों की हम हत्या, खात्मा हम खुद करेंगे। जिन किसानों के लिए हम प्रोटेक्शन की बात सालों से, सदियों से करते आ रहे हैं, हम अपने फार्मर्स के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर अब यूएस से लेगा। अच्छा, उसके बाद और चीज देखो, इसकी कंफर्मेशन, वहां का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ये चाची, तो इनको देखो, ये कह रहे हैं थैंक यू पोटस, मतलब यूएस, उन्हीं की बात कर रहे हैं ये। न्यू इंडिया यूएस स्टील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडिया इन मैसिव मार्केट। ये कह रही हैं कि अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स, इंडिया का जो मैसिव मार्केट है, बड़ा मार्केट है, अब वहां पे जाएगा। ये बहुत अच्छी बात हुई है, तो एक तरह का कंफर्मेशन है ये। इसके बदले मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा है कि भैया बहुत बढ़िया हो गया, हमारा अब 18% हो गया है, कोई एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई है, किसी 0 करने की बात नहीं हुई है, वो सब बात ही नहीं हुई है, रशिया की बात नहीं हुई है, तेल लेंगे कि नहीं लेंगे कोई बात नहीं हुई है। और हमारा पूरा मीडिया खुश है, सोशल मीडिया भी खुश है, 50 से 18 हो गया, इस बात पे खुश है। लेकिन ये काली सच्चाई का क्या खुलासा होगा भैया, मैंने जो ये सवाल उठाए 3 चीज, रशिया से तेल लेगा कि नहीं लेगा भारत, ट्रंप ने तो बोल दिया नहीं लेगा। एग्रीकल्चर का क्या दरवाजा खुल गया भारत का, अब यूएस के सड़े गले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या भारत में बिकेंगे, हमारे किसान अब मरेंगे उस चक्कर में। ट्रंप ने तो कंफर्म कर दिया है, मोदी जी कब करेंगे। 0 वर्सेस 18, 50 का उसका 18 हुआ है, हमारा क्या 0 हो जाएगा। ये सवाल बाकी हैं, ये सवाल पर जब तक क्लैरिटी नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि ये खुश होने वाली बात है भैया। ये मार्केट अभी ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है कि मार्केट को भी इन सवालों का नहीं पता, इन शर्तों का नहीं पता। जिस दिन इन शर्तों का पता मार्केट को पता चलेगा, ये जो अभी ऐसे है डंडा, समझ गए ना, ऐसा होने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे आपको ही बताइएगा, अभी तक बताया किसी ने ये बात, सिर्फ खुशी खुशी वाली बात। तो मुझे बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हो इस बारे में भैया। ये एक तरफा डील जैसा मुझे लग रहा है,
पूरा एक तरफा डील। हालांकि अच्छी बात है, बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा होगा, लेकिन शर्तों पर, किन शर्तों पर, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेड डील में जो क्या लिखा हुआ है वो कब बाहर आएगा, ये मेरा सवाल है सरकार से। मैं कभी शेयर वेयर करने के लिए नहीं कहता, इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए ताकि मेरे ये सवाल सरकार तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया ये सवाल नहीं उठा रही, और उठाएगी कि नहीं उठाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमको ये सवाल उठाना है। हमारे फार्मर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। हमारा रशिया से जो तेल आ रहा है, सस्ता आ रहा है, वो हमको चाहिए, जीरो हमको टैरिफ नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूं शेयर इतना कर देना ताकि मोदी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए भैया, और सवाल का जवाब मीडिया में आए। चलो आज के लिए इतना ही भैया।